मैम कहाँ से आई हैं आप? शाहीन बाग से आई हूँ मैं, दिल्ली शाहीन बाग से 3 बसें लेके आई हूँ। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। अब जैसे लग रहा है कि बड़े विपक्षी नेता नहीं बोल रहे हैं, तो बड़े विपक्षी नेता को भी ये जो करोड़ों जनता है वो रिप्रेजेंट कर रही है। जनता उनके साथ है जो बदलाव चाहती है। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम बदल पाएगी? होगा क्या आगे कुछ पता नहीं। हमारा काम है संघर्ष करना, काम करना। सदन में जब से आवारागर्दी हुई है और शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ है, तब से कभी सड़कें खाली नहीं रही दिल्ली की, हमेशा प्रोटेस्ट होता रहा है। ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं है? अभी तो हर मैदान में ये करप्शन लेके आए हैं। ईवीएम आया था तो जैसे दुनिया कंप्यूटर से चलने लगी, साइंस टेक्नोलॉजी आया, तो वक्त बचाने को, पैसा बचाने के लिए ईवीएम आया था। ठीक है कि सब जगह मशीन से काम हो रहा है, लेकिन अभी जो ये वीवीपैट लेके आए, ये तो 100% जितनी जनता है, सरकार को पता ही है, वोटिंग हो चुकी होती है। मोदी जी देश को डिजिटल मीडिया बना रहे हैं, तो क्यों ना जब डिजिटल मीडिया देश बन रहा है तो ईवीएम से चुनाव हो? आधे आप बोले, अभी बोले जो ईवीएम की, ये आधे ईवीएम को छुपा के रखते हैं, जिसमें ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका होता है, वोटिंग हो चुकी होती है, और उसके बाद ये वोट जो बूथ पे होता है उसकी अदला बदली करते हैं। तो इनके पास जो है ये करप्शन हो रहा है और वीवीपैट से ज्यादातर हो रहा है। उस करप्शन में कौन जिम्मेवार है, कौन शामिल है? अभी तो जितनी करप्शन है भारत देश में, फिलहाल तो सरकार ही जिम्मेदार है। चाहे रेप हो रहे, चाहे लिंचिंग हो रहे हो, चाहे लोगों की आवाज दबाई जा रहे हो, चाहे देश में रोज काले कानून आ रहे हो, सबका जिम्मेवार तो अभी आप कह रही हैं कि पहले से ही, जब वोटिंग से पहले और जो ईवीएम मशीन होती है उनमें वोट पड़ जाते हैं, क्या बैलेट पेपर से जब चुनाव होंगे तो हो सके गुल्लक में वो पहले से ही चुनाव, मतलब वोटिंग पहले कैसे कर लें? तो चेक करने का तरीका होता है ना, मशीन में तो उनके लोग ही करते हैं, उन्हें के लोग हाइक करना जानते हैं, उनके लोग सब कुछ करते हैं। दूसरे के लोगों को, जनता को वो लेते नहीं यूज में। जो सरकारी दंगई, लुटेरे, आईटी सेल, जो इस तरह के, या टेक्नीशियन भी जो देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं का यूज़ करते हैं। देश के, जैसे आपको भी टेक्निक आती होगी, हम लोग भी काम करना जानते हैं, उससे तो काम ही नहीं लेते ना। हमारे जितने बच्चे आईटी सेल के हैं, मैनेजमेंट में हैं, दुनिया भर में सारी नॉलेज है, उनसे तो काम ही नहीं लेते हैं ना। ये दंगई, देशद्रोही, बाहर के विदेशी चाइनीज ले आते हैं काम करने को, अमेरिका ले आते हैं काम करने को, इजरायली ले आते हैं काम करने को। देश के लोगों से तो काम ही नहीं लेते हैं कि चाहे ईवीएम का सही यूज कर सके। देश का जनता तो देश के लिए काम करेगा। सभी आंदोलनकारी ये बोलते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, सीबीआई बिकाऊ है, ईडी बिकाऊ है, चुनाव आयोग तो सब चीज मतलब कि उनका हो चुका है, तो कैसे फिर लोहा ले पाएंगे जब सब कुछ उनका है? तो अभी का जो हालात है, हम बिकाऊ नहीं कह सकते हैं। लोग कहते हैं बिक चुका है सब चीज। देखिए, जितने भी लोकतंत्र के पिलर हैं वो अधीन हो गए हैं, ठीक है, उनके अंदर डर है या लालच है, बिकाऊ नहीं कहिए। जैसे गगोई, बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ था, उनको लड़की से बदनाम किया गया, औरत लाके, आप देख रहे हैं, तो उनको सरकार के हिसाब से फैसला देना पड़ा। अभी लोया का कत्ल हो गया, जब उनको अमित शाह को जेल हुई, सजा हुई, तो डर जाते हैं लोग। अभी जो कर रहे हैं हमारे चंद्रचूड़, सीजेआई, उन पर भी तरह तरह के इल्जाम दिए जा रहे हैं। कब तक रहेंगे? जब तक आए तो अच्छा कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट तक को ही काम नहीं, रामनाथ कोविंद थे, उनको भी आज़ादी से काम नहीं करने दिए। ये एक संवैधानिक पद था, मर्जी से काम होता, जो प्रेसिडेंट का काम होता है उतने। इन्होंने सिर्फ गलत कानून पे रात को जितने भी ट्रांसफर हैं या जितने भी कोई ऐसे कानून है, रात को सिर्फ साइन करवाए, उनको रेड कारपेट पे चलने तक नहीं दिए, मुड़मुड़े के किसी भी चीज़ में, उद्घाटन में नहीं जाने देते। एक संवैधानिक पद है, तब भी इनके में इतनी गंदगी है कि या विधवा है, या औरत है, या छोटी जात है, इस हिसाब से उनको वो किसी चीज़ में शामिल नहीं करते। ये असंवैधानिक हो रहा है ना। संविधान में ऐसा तो नहीं है, एक संवैधानिक पद पे प्रेसिडेंट बैठे हुए, उनके जो काम है उनको करना चाहिए हर चीज़ का उद्घाटन, तो ये असंवैधानिक कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सरकार जाए ताकि संविधान के तरीके से देश चले। आप कह रहे हैं बड़े बड़े लोग सब डर, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, आपको डर नहीं लगता? आपको ऊपर किसका हाथ है फिर? देखिए, सबसे बड़ा डर तो कातिल को, जानी को, जो बुलडोजर चला रहे हैं, जो इनकाउंटर कर रहे हैं, जो लिंचर के सरदार हैं, जो रेपिस्ट के सरदार हैं, सबसे बड़ा डर उनको ये है कि जो 150 करोड़ गरीब जनता है, ये इनसे डरना छोड़ दी है। सिर्फ उनको डर है। जनता क्यों डरेगी? जिंदगी आज भी जानी है, कल भी जानी है। शहीद होने वाले देश पे शहीद होते हैं। देश बचाने के लिए जिंदगी से ज़्यादा कुछ जरूरी, मरने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी करना पड़ा देश बचाने को, तो देश के नागरिक करेंगे। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के हित के लिए काम करती है।
राष्ट्र का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्र को शिक्षित करना होगा। राष्ट्र में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, राष्ट्र में कंपनियां होगी, रोजगार की ज़रूरत है, राष्ट्र में सुरक्षा होनी है। जितने भी होम मिनिस्टर में पुलिस आते हैं, पूरी पुलिस आतंकी हो गई है। देश के दंगे में सिर्फ साथ देती है, झूठे केस, झूठे FIR दर्ज करके, झूठे गवाह सबूत करके निर्दोष लोगों को जेल भेजती है। उसको लंबे समय तक के लिए धारा UPA NSA PSA लगा के उसको लंबे समय तक के लिए बेल नहीं होने देती है। पुलिस यही कर रही। कोई संवैधानिक पद पे बैठे लोग, हमारे जो भी IAS ऑफिसर हैं, वो कितने मुश्किल से पढ़ते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन UPSC जैसा क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, उसके बावजूद उनका मन होगा क्या कि देश के खिलाफ काम करेंगे? लेकिन उनको पर दबाव डाला जा रहा है। होम मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ, वो तो कातिल है, जानी है, गलत आदमी है, गुजरात को कैसे नस्ल कसी का, डर से लोग उनका साथ दे रहे हैं। IAS ऑफिसर हमेशा बूथ कैप्चरिंग में या EVM के अदला बदली में, वही IAS ऑफिसर बिहार में तो रंगे हाथ पकड़ा गया, केस भी चल रहा है कि EVM का बदला बदली में IAS ऑफिसर अगर नहीं करेंगे तो ये होगा ही नहीं। आज भी IAS ऑफिसर, पुलिस चाहे बदलाव लाना तो बदलाव आ सकती है। EVM में बदलाव करने के लिए हमारे IAS ऑफिसर जो अंडर होम मिनिस्ट्री आते हैं, वो लोग दगा करते हैं, देश के साथ दंगा करते हैं, एक तरह से देशद्रोह करते हैं। अगर सही से करे तो इलेक्शन कमीशन और पुलिस IAS ऑफिसर बदल जाए, फिर देश में अमन के हिसाब से इलेक्शन होगा, पीसफुल इलेक्शन होगा। और जनता के जो अधिकार, जनता के जो वोट कहाँ जा रहे हैं, जनता को पता होगा। जनता की सरकार चुन के आएगी। ये जनता की सरकार बिल्कुल नहीं है, विधि से रिमोट से चलती है, देश के खिलाफ काम करती है, देश को लूटती है, बेचती है। तो सरकार तो कहती है कि हम अपने काम के दम पर, राशन के, पैसों के और बहुत सारे काम के दम पर हम जीते हैं। देखो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक बात है। हम राशन का नहीं ना, हमको तो हिस्सा चाहिए देश में। हमको नौकरी में हिस्सा चाहिए, सांसद में हिस्सा चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए ना। हमको 500 रुपया राशन अपने बाप के घर से लाके दे रहे हैं। आप बोलो तो कोई भी सरकार आके अगर जनता को 5 किलो राशन देती है या कुछ रिलीफ देती है या कुछ, वो अपने बाप के घर से नहीं लाती है। देश के लोगों का पैसा है, देश टैक्स पे से करता है। बच्चा पैदा होता है तब हम दूध खरीदते हैं, तब भी टैक्स पे करते हैं। पैदा होते ही एक गंजी खरीदते हैं, टैक्स पे करते हैं। अब तो खाने पीने पे ऐसे, पहले कभी अंग्रेज भी नहीं शासन लगाया था, खाने पीने पर भी टैक्स पे करते हैं। तो सरकार अपने बाप के घर से नहीं लेने, जनता का पैसा PMO फंड में रख लिए। कोरोना में इतना पैसा आया, कहाँ गया? कहते हैं सवाल जवाब ना करिए। विदेशी तो रख दिए अपना पैसा, और देश को अब जरूरत होगी सरवाइव करने के लिए तो जनता चंदा करेगी, चाहे देश में चंदा करे। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का, क्या कहना चाहोगे? नहीं होना चाहिए, देश को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश का कभी भला नहीं मंदिर से हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश को उस मंदिर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जहाँ संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करते होंगे। वहाँ इतना बुरी सिचुएशन में देश को उनका साथ नहीं देना चाहिए। सारे देश को मंदिर के उद्घाटन का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है, मंदिर नहीं बड़ा है या प्रधानमंत्री नहीं बड़ा, देश सबसे बड़ा है। हिंदुओं की आस्था है मंदिर, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आस्था है उनकी। हिंदुओं की आस्था होगी, हम हिंदुओं की बात नहीं करते, हम देशवासियों की, नागरिक की बात करते हैं। नागरिक की आस्था है कि रोजगार हो, नागरिक की आस्था है सुरक्षा हो, नागरिक की आस्था है चिकित्सा हो, हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूट हो। नागरिक की आस्था जहाँ, नागरिक से बढ़ के कुछ नहीं है ना। देश नागरिक से है और नागरिक देश से। देश बड़ा है, देश का नागरिक बड़ा है, संविधान बड़ा है, संविधान से देश चलेगा। देश की नागरिक को सारे अधिकार जो दिया है संविधान, अधिकार से चलेगा। लास्ट सवाल है, इंडिया गठबंधन है, उसका अभी तक कोई चेहरा नहीं डिसाइड हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? अरे तो प्रधानमंत्री के चेहरे की क्या जरूरत है? अभी तो सारे प्रधानमंत्री चाहेंगे कि BJP RSS जाए, जो देश को लूटा बेचा वो जाए। अभी प्रधानमंत्री की जरूरत जिस दिन होगा देखा जाएगा। काम से इंसान की पहचान होती है, और PM तो राहुल को अभी पसंद कर रहा है पूरा देश। आप राहुल की बात कर रही हैं, लोग कोई जो केजरीवाल की बात करता है, कोई मायावती की बात करता है। देखिए केजरीवाल तो आए ही थे, BJP और RSS की तरफ से आए थे। अगर बन भी जाते हैं तो उनकी सोच देश के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, आप राहुल गांधी की बात करें, गांधी परिवार ने सदियों से राज किया है, लगभग 60 साल राज किया है, तो क्यों नहीं एक दलित परिवार की महिला को? नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये राज करता है वही राज कर पाता है। ऐसे लोगों को दे दिया गया जो पढ़े लिखे भी नहीं है। मोदी जी चाय बेचने वाले राज कर पाए क्या? राज ऐसे को देना चाहिए जो कर पाएगा, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए।
और देखिए केजरीवाल की जहाँ तक बात है, आपने पढ़ी लिखी नहीं है। अमित शाह ने बीजेपी ने जीतने के बल पे, जीतने की गम में, और केजरीवाल ने स्टेट को जीतने के खुशी में दिल्ली दंगा करवाया ना। ये लोग दंगे की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट, अभी दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट भले अब जा रही कोई चीज में, क्योंकि बीजेपी जो सरकार आई है सबको यूज करिए, चाहे मायावती को, चाहे असदुद्दीन को, चाहे इसको केजरीवाल को यूज थोड़ा रहेंगे। उनका काम निकल गया है। कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे केजरीवाल के चेहरा दिखा के, तो कांग्रेस मुक्त हो गया देश। अब केजरीवाल की जरूरत नहीं है। केजरीवाल भी मंत्री नहीं चाहिए। जब वो अफसर थे तो कहते थे जनता बदमाश है और जनता करप्ट है, और जब ये नेता करप्ट है, और जब नेता हुए तो कहते हैं कि अफसर करप्ट है। तो ये नहीं कर पाए, इनमें एबिलिटी नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं मायावती जी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की, तो क्या सोचती हो? देखिए, एक कोई ऐसा इंसान नहीं दुनिया में जिसके 2 फॉलोवर नहीं होते हैं। उनके लोग जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है। मायावती भी डरी हुई है, बीजेपी के रिमोट से चलते हैं, जैसे असदुद्दीन चलते हैं उस रिमोट से। मायावती कभी चेहरा नहीं, उनके जो फॉलोवर हैं, जो उनके वेलविशन है, वही मायावती मायावती कहते हैं। आपने देखा 4 साल से हो रहा है, कहीं भी प्रोटेस्ट मायावती के कोई चेहरा दिख रहे हैं। दलित का मतलब मायावती नहीं है, दलित का मतलब उदित राज भी तो नेता है। क्यों उदित राज नेता कहाँ है? मैं आपको बता रही हूँ, नेता कांग्रेस बीजेपी को गाली देकर तैयार हुआ, फिर वो बीजेपी में पहुंच गया, समाज को बेचने का काम कर रहा है। मैं सब बात कांग्रेस ने 1990 तक क्या बाबा साहब को भारत रत्न दिया था क्या? नहीं दिया है तो दे देगा। नहीं दिया, सुनिए, भारत रत्न नहीं देने से संविधान उनका है। जनता जान रही है कि भारत रत्न अंबेडकर का है। अब जनता इस समय कांग्रेस के पास कुछ पास पल्ले नहीं है, तो इसका मतलब इसलिए वो पकड़ रही है। ठीक है, भारत रत्न नहीं देने से देश का नुकसान हो जाएगा क्या? कांग्रेस हमेशा जनता का नुकसान हो रहा है भारत रत्न नहीं देने से। नहीं ना, नहीं क्यों नहीं, तो हमला मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि भारत रत्न नहीं दिया गया अम्बेडकर जी को। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर बाबा साहब के खिलाफ रही थी ना, शुरू से एंड तक रही थी। नहीं, बाबा साहब के खिलाफ रही होगी, आप कह रहे हो। हमने तो नहीं देखा बाबा साहब के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ होगा। क्या साहब खुद ये कह के गए थे कि कांग्रेस के 25 पैसा का मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, उनकी अच्छी सोच रही होगी, लेकिन जनता अंबेडकर के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं, बाबा साहब के खिलाफ नहीं। उसको डाइवर्ट मत करो। कांग्रेस भी संविधान के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब तो है ही नहीं, अब तो नहीं, बाबा साहब के खिलाफ भी नहीं है। अरे सत्ता नहीं है, पर कांग्रेस तो है, वो था और रहेगा। कांग्रेस तो है, पोजीशन में तो है। बिल्कुल, उससे मजबूत क्या है? राहुल गांधी से मजबूत दुनिया में कुछ है? वो क्या नहीं, उनमें क्वालिटी है, पढ़े लिखे से लेके, और जो हुनर होता है फिजिकल। कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी झलक लग रही है कि आप कांग्रेसी हैं। कांग्रेसियों को दलित चेहरा क्यों नहीं पसंद आता? तो कांग्रेस में दलित नहीं है क्या? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ। बड़ा नेता दलित है? बहुत सारे हैं, बता तो रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वही रिमोट जो कांग्रेस कर रही है, वही रिमोट से मल्लिकार्जुन खड़गे चलते हैं। वही रिमोट से जो है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, वही रिमोट से चलते हैं। एक रिमोट से अगर चल रहा है तो कोई देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं वो लोग, इसलिए हम लोग जनता खिलाफ नहीं है। जब खिलाफ करेगी जनता के, देश के खिलाफ जो करेगा उसके खिलाफ जनता हो जाएगी। ठीक है, बहुत खड़गे से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। खड़गे को दिया गया ना पावर पोस्ट, उससे बड़ा क्या चेहरा चाहिए? तो वो तो खाली चेहरा ही है ना। अरे ऐसा ही होता है, दिखावा है, वो दिखावा भी है। तो क्या उनका नुकसान हो रहा है? कहाँ पे बैठने नहीं देते, कहाँ चलने नहीं देते। सोनिया गांधी के आगे ये मजबूरी बन रही है कांग्रेस की भी। नहीं, सोनिया गांधी के आगे खड़गे चलते हैं। पहले कितने कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए थे दलित, या कोई कांग्रेस ने एक भी प्रधानमंत्री दलित चेहरा बनाया हो? नाम बताएं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब दलित मजबूत हो गया, दलित अपने हक अधिकार जान गया, इस वजह से मजबूरी में बनाया। देखो, हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि दलित भी हमारा भाई है। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान को तो और कहीं पार्टी नहीं में न पावर है, न पोस्ट है, न टिकट दिया जा रहा है। इसका मतलब देश के खिलाफ तो नहीं करेंगे। और दलित जहाँ चिल्लाते हो, कांग्रेस में भी बीजेपी वाले थे। ये कार सेवक से जो बाबरी मस्जिद तोड़वाए, वो कौन थे? दलित थे ना। कहीं भी दंगा होता है, जय श्री राम और भारत माता की, कौन करता है? दलित ही तो करता है। इसी के लोग सबसे ज्यादा करते हैं ना। आप जानते हो ना, कांग्रेस इस बात को समझती नहीं थी क्या? और बीजेपी यूज करती, थ्रो कर दी। अभी वो बीजेपी वो बनाए, प्रेसिडेंट बनाए रामनाथ कोविंद को, साथ चलने नहीं देते, साथ बैठने नहीं देते। बना के भी क्या करे? उतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, वो अभी हाथ जोड़े हुए हैं, ऐसे जो अभी के जाट हैं ऐसे जोड़े हुए हैं। इसके लिए भेजा है जनता?
कैसे बनाए ओबीसी को? ओबीसी अपना हक जाने ना, यू प्रेसिडेंट का मतलब है कि वो ऐसे करते हैं। ये शर्म आती है दलितों को भी, मुसलमानों को भी, पूरे भारत की जनता को शर्म आती होगी कि कितना बड़ा पद है, उसके बाद वो मोदी जी के हाथ जोड़ते हैं। ऐसे को भेज के क्या करेंगे? ठीक है मैम, धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।